हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पार्ट एक एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक्स का पार्ट एक तो हम कर चुके हैं। अब पार्ट दो है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें प्रश्न आता है मिश्रण से आप क्या समझते हैं, सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विश्वांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं हम। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध और विषमांगी द्रव्य प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो जो अशुद्ध और विषमांगी द्रव्य प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन तथा गुणधर्म दोनों समान होते हैं सममांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक व जल का मिश्रण। अब आपने जल है, जल में नमक मिला दिया तो आप देखेंगे कि उन नमक और जल मिलाने पर बिल्कुल एक सा लग रहा है, कुछ अंतर नहीं लग रहा, दोनों एक दूसरे में मिल गए और पानी का गुण जो था वो समान ही रहा, मतलब नमक मिलाने पर पानी नमकीन हो गया। तो ये हो गया संगठन और गुणधर्म समान है। विषवांगी मिश्रण ऐसा ऐसा मिश्रण जिसका संगठन तथा गुणधर्म समान नहीं होते विषवांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत व जल का मिश्रण, मीन्स अगर आपने जल में रेत मिला दी तो वो दोनों अलग से दिखाई देंगे, अर्थात उनका संगठन और गुणधर्म दोनों समान नहीं है, इसलिए वह मिश्रण विषवांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विलयन से आप क्या समझते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नींबू पानी, शरबत आदि। देखिए विलयन क्या होता है, जब दो चीज़ें मिला दी जाएं, ठीक है, और उनका सममांगी मिश्रण बन जाए तो वह विलयन कहलाता है। अब देखिए विलयन, कोई भी विलयन जो होता है दो भागों में मिलकर बना है। एक तो होता है विलय, मतलब जो चीज़ उसमें घोली गई वो विलय है, और विलायक जिसमें घोली गई वह विलायक है। जैसे हमने पानी में नमक घोला तो नमक हमारा विलय है और पानी विलायक है, और जो नमक का पानी बना वो हमारा विलयन है। देखिए अब विलय, विलय का वह घटक जो कम मात्रा में हो या जो घुलता है विलय कहलाता है। जैसे चीनी व पानी के मिश्रण में चीनी विलय है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बनाया हमने तो उसमें चीनी घोली, चीनी विलय है। अगर हमने नमक और पानी का मिश्रण मिलाया तो हमारा नमक विलय है। विलायक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो या जो घोलता है विलायक कहलाता है। जैसे चीनी व पानी के मिश्रण में पानी विलायक है। हमने पानी में चीनी घोली तो चीनी विलय हो गई और पानी विलायक हो गया। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है विलयन के गुणधर्म लिखिए। तो विलयन क्या होता है, विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन के कणों को आँख से नहीं देखा जा सकता। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक है। विलयन में से विलय के कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते। क्या आप नमक और पानी, इसके घोल में से नमक को अलग छान के अलग कर लेंगे? नहीं कर सकते। क्या आप नमक के कणों को अलग से देख लेंगे? नहीं देख सकते। तो यही है, विलयन सममांगी मिश्रण है, इसके कणों को आँख से नहीं देखा जा सकता, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, और विलयन में विलय के कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन, दूसरे असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, जब विलयन में दी गई मात्रा में और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आप पानी में चीनी डालिए तो चीनी लगातार घुलती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो वह विलयन क्या हुआ? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन है, जब विलयन की दी गई मात्रा में और अधिक विलय को घोला जा सकता है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आपने पानी में चीनी डाली, घोली, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चीनी डालने के बाद वो लगातार घुलती जा रही है तो वह विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन है। मतलब पूरी तरीके से भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसमें और चीनी घुल सकती है तो वह असंतृप्त विलयन है। नेक्स्ट है
निलंबक। अब फ्रेंड्स, निलंबक क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं अपितु माध्यम में निलंबित रहते हैं, अतः इन्हें देखा जा सकता है। उदाहरण, चौक और जल का मिश्रण। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें चौक का पाउडर मिला दिया तो क्या होगा? वो उसमें घुलेगा नहीं और वो अलग से दिखाई देगा, तो वह चीज़ क्या है? निलंबन। अब केंद्रण। जब किसी मिश्रण को अत्यंत तीव्र गति से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरते हैं। उदाहरण, दूध से क्रीम इसी विधि द्वारा निकाली जाती है। आपने देखा होगा कि दूध से क्रीम जब निकालते हैं तो उसे किसी बर्तन में लेके दूध और उसे तेजी से फेंटते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? हल्के कण जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, और इस क्या होता है? दूध से क्रीम इस विधि द्वारा निकालते हैं। अब आपसे पूछा जाता है परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना, मोम पिघल गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर में मोम जम जाएगा। बर्फ़ का जमना, बर्फ़ जम गया, फिर उसके बाद क्या होगा? पानी बन जाएगा। मतलब क्या है? उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं तथा नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जंग लगना, मोमबत्ती का जलना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है, धातु से आप क्या समझते हैं? धातुओं के गुण लिखिए। अधातु से आप क्या समझते हैं? अधातुओं के गुण लिखिए। तो धातु ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। वे तत्व जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धात्विक तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। ध्यान रखिए, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागें वो क्या है? धातु। अब गुण क्या है? सभी धातुएं ठोस होती हैं पारा को छोड़कर। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ध्यान रखिए, पारा। बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होती है। धातु में आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार की चमक होती है। नेक्स्ट है, धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, आपने देखा है लोहे पे आराम से खाना बना लिया जाता है क्योंकि वो विद्युत का सुचालक है, वो सॉरी ऊष्मा का सुचालक है। लोहे के तार में एकदम करंट आ जाता है क्योंकि वो ऊष्मा का, वो विद्युत का सुचालक है। धातुओं का तार खींचा जा सकता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तन्यता से आप क्या समझते हैं? तो आप ध्यान रखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसका तार खींचा जा सकता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। आघात वर्धनीयता, ये आघात वर्धनीय होती हैं अर्थात इन्हें पीट कर चादर बना सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया था आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? तो धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अधातु ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधात्विक तत्व या अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन। गुण क्या है? अधातु ठोस, द्रव व गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाते हैं। धातु ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनमें तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। इसमें ना तो तन्यता, इनका तार खींचा जा सकता है, ना इनको पीट कर एक चादर बनाई जा सकती है, तो ये गुण नहीं पाया जाता। उपधातु क्या होता है? कुछ तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है उपधातु से आप क्या समझते हैं? जिनमें धातुओं के गुण भी पाए जाएं और अधातु के गुण भी पाए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये काफ़ी उपधातु इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी उपधातु है या बताइए कौन सी उपधातु नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, पार्ट 3 परमाणु एवं अणु। थैंक्स।